हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी वैशाली दीदी। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की टेक्स्ट बुक मल्हार का जो पहला चैप्टर है मातृभूमि, उसके बारे में पूरा उसका समरी, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज पार्ट आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मातृभूमि का जो पूरा समरी है, सारांश है, उसको पूरा समझ लेते हैं। मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि भारत की उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां आकाश को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत भारत के गौरव का प्रतीक है। दक्षिण में स्थित हिंद महासागर भारत माँ के चरणों को स्पर्श करता है और अपने भाग्य पर इतराता है। यह ऐसा पवित्र देश है जिसमें गंगा, यमुना एवं सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम स्वतः होता है, जिसका अद्भुत सौंदर्य चारों ओर बिखरा प्रतीत होता है। कवि को भारत की भूमि पवित्र एवं स्वर्णिम प्रतीत होती है। उसे अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि भारत पर अत्यधिक गर्व है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कल कल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। हरे भरे वनों में चिड़ियों की चहचहाहट से वातावरण मदमस्त हो जाता है। आम के घने बगीचे में वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है। भारत धरती पर बहती शीतल व शुद्ध हवा हर प्राणियों के तन मन में स्फूर्ति व ताजगी भर देती है। यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई, जिससे जीवन के संदेश लोगों को मिले। इस देश की पावन धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया, जो लोगों के लिए जीवन जीने का आदर्श बने। नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत करने वाली सीता माता की यह पुण्य भूमि है। कर्म का संदेश देने वाले श्री कृष्ण भी इस धरती पर जन्मे। प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध भी भारत भूमि के ही रत्न थे। कवि का मानना है कि यह युद्ध भूमि, यह बुद्ध भूमि मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है। इस पर मुझे गर्व है। इसी के साथ हमारा जो समरी वाला पार्ट है, सारांश वाला पार्ट है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस पार्ट की एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मेरी समझ से। इसमें हमें क वाला मिलता है प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। पहला, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? पहला चरण, दूसरा वंशी, तीसरा हिमालय, चौथा सिंधु। तो इन चारों में से हमारा उत्तर क्या है? हमारा उत्तर है सिंधु। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से ऑप्शन अ भारत की प्रशंसा की गई है, ऑप्शन ब भारत के महापुरुषों की जय की गई है, ऑप्शन स भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। हमारे इसका आंसर आएगा भारत की प्रशंसा की गई है। ये हमारा जो सेकंड है उसका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर पहला, हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु महासागर था, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। भारत के नाम पर इस सागर का नाम पड़ा हिंद महासागर रखा गया। कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने हिंद महासागर से अपनत्व के कारण इसे सिंधु नाम से पुकारा, इसलिए सिंधु शब्द का विकल्प चयन करना उचित होगा। दूसरा, मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों,
मलय पवन, घनी अमराइयों आदि की चर्चा अधिक की है। इसीलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। विकल्प का चयन उचित है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। मिलकर करें मिलन, क्या बोल रहे हैं ये, अब हम इसमें भी देख लेते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर हमें दो चीज़ दी गई है, शब्द, अर्थ या संदर्भ। पहला देख लेते क्या है। हिमालय एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। त्रिवेणी वसुदेव के पुत्र वासुदेव। मलय पवन भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। सिंधु तीन नदियों की मिली हुई धारा संगम। गंगा यमुना श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र। रघुपति दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। श्री कृष्ण एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ। श्रीमद्भगवद गीता, इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। सीता समुद्र एक नदी का नाम। गीता जनक की पुत्री जानकी। गौतम बुद्ध भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। जैसा कि आपने देखा कि ये सब जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सब ऊपर नीचे दिए गए हैं, किसी का भी यहाँ पर सही जवाब नहीं लिखा है। ये हमारे लिए प्रश्न है। अब हमें ये बताना है कि हिमालय का जो अर्थ या संदर्भ है वो क्या आएगा। त्रिवेणी का क्या आएगा, मलय पवन का क्या आएगा, सिंधु का क्या आएगा। तो चलिए पहले इसे देख लेते हैं, इसके उत्तर को देख लेते हैं। हमारा उत्तर है हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। त्रिवेणी तीन नदियों की मिली हुई धारा संगम। मलय पवन दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। सिंधु समुद्र एक नदी का नाम। गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। रघुपति श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र। श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र वासुदेव। सीता जनक की पुत्री जानकी। गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ, श्री भगवद गीता, इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। तो ये इन सभी का सही अर्थ और संदर्भ है जो हमने इसमें आपको पूरा टेबल बना के बता दिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ है समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह से साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। इसका उत्तर है कवि भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए यहाँ के गौरवशाली इतिहास को आधार बनाकर अपनी बात प्रमाण पूर्वक कहते हैं। सत्य और धर्म किसी दुश्मन को हराने के लिए यदि युद्ध भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटते। हम वीरतापूर्वक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। एक तरफ हम अत्याचार का खात्मा युद्ध से करते हैं तो दूसरी तरफ दया, सत्य और अहिंसा को अपनाकर न केवल अपने देश का हित करते हैं अपितु गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का भी हित करते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म को विदेशों तक पहुंचाने वाले भी मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि के मानव ही हैं। इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, सोच विचार के लिए। पहला प्रश्न, कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न, कोयल कहाँ रहती है? उत्तर, कोयल की ज़्यादातर प्रजातियां पेड़ों पर ही रहती है। ये दुनिया में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों ही स्थानों पर
रहती है। दूसरा प्रश्न, तन मन कौन संवारती है? उत्तर, मलय पवन तन मन संवारती है। यह पवन दक्षिण भारत के मलय गिरी पर्वत के शिखरों से बहकर आती है। यह चंदन की खुशबू युक्त होती है। तीसरा प्रश्न, झरने कहाँ से झरते हैं? उत्तर, झरने हमारे देश के पहाड़ और पहाड़ियों से झर झर कर नीचे बहते हैं। चौथा प्रश्न, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने प्रियजनों को सामने देखकर युद्ध न करने का निश्चय किया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित करते हुए क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध करने को कहा। जब कोई अत्याचारी प्रेम की भाषा न समझे तो युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। उनके इन उपदेशों को गीता में संकलित किया गया है। गीता में संकलित ये उपदेश हमारी अमूल्य निधि है। पांचवा प्रश्न, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? उत्तर, गौतम बुद्ध ने सत्य, दया और अहिंसा वाले विचारों ने देश विदेश में फैलाकर भारतवर्ष का यश बढ़ाया। बौद्ध धर्म का जन्म, इसका प्रचार प्रसार भारत से ही पूरे विश्व में फैला हुआ। दूसरा, ख, नदियाँ लहर रही है, पग पग छहर रही है। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोर, मौज, उमंग, वेग, जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। प्रश्न, कहाँ कहाँ छटा चहर रही है? उत्तर, नदियों के किनारों पर। नदी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग से हिलोरे लेकर आगे बढ़ती है। दूसरा प्रश्न, किसका पानी लहर रहा है? गंगा, यमुना और त्रिवेणी। गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम स्थल में पानी हिलोरे लेकर उमंग, जोश एवं मस्ती से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। मिलान, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई है। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। स्तंभ 1, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। दूसरा, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तीसरा, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। स्तंभ 2, यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। दूसरा, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। तीसरा, वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधे के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। स्तंभ 1, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसका उत्तर आएगा, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। दूसरा है, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। इसका आंसर आएगा, वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तीसरा, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। इसका उत्तर आएगा, यहाँ आम के घने उद्यान है जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी? किसे पुकार रही होगी? कैसे पुकार रही होगी? उत्तर, विद्यार्थी आपस में चर्चा करें। इस सवाल का जो उत्तर है वो आप सब सोचिए और मुझे बताइए कमेंट में। ख वाला आता है प्रश्न, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है? यह कैसे करती है? मलय पवन शीतल मंद सुगंधित होती है और वह हमारे तन मन को संवारती है। इस वायु का स्पर्श हम तन शरीर से करके पुलकित होते हैं। यह वायु हमारे मन को भी हर्षित एवं उल्लासित कर देती है।
नेक्स्ट है शब्दों के रूप। क, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द को दो बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। घर घर, बाल बाल, सास सास, देश देश, पर्वत पर्वत। इसका उत्तर क्या है? घर घर का मतलब होता है हर घर में, प्रत्येक घर में। बाल बाल बहुत, थोड़े से बाल बाल बचना, प्रत्येक। सास प्रत्येक सास, देश देश, प्रत्येक देश, पर्वत पर्वत, प्रत्येक पर्वत। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। जैसे तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मलल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। इसी तरह आपको भी कुछ शब्द बनाने हैं, तो चलिए उसके शब्द बनाते हैं। इसका उत्तर है तप, तपोभूमि वह भूमि जहाँ तपस्वी तपस्या करते हैं। देव, देव भूमि देवों के निवास की भूमि। भारत, भारत भूमि भारतवर्ष की भूमि। जन्म, जन्मभूमि जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है। कर्म, कर्म भूमि हमारे कर्म क्षेत्र की भूमि। कर्तव्य, कर्तव्य भूमि कर्तव्य की भूमि। मरु, मरुभूमि मरुस्थल वाली भूमि। मलय, मलय भूमि हिमालय के एक प्रदेश का नाम। मलल भूमि युद्ध का मैदान। यज्ञ, यज्ञ भूमि यज्ञ करने का स्थान। रंग, रंग भूमि नाट्यशाला। रण, रणभूमि युद्ध क्षेत्र। सिद्ध, सिद्ध भूमि ऐसी भूमि जहाँ लोगों को सिद्धियां प्राप्त हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा, घड़ी। चलिए इस तरह के और भी शब्द बना लेते हैं। उत्तर, मेल, मेल, बेर, बेर, है, मैं, चैन, चैन, बेल, बेल, चिर, चिर, माला, माली, लाल, लाली, कल, कली, गीत, गीता, नम, नीम, नर, नारी, काल, काली, कैद, कैदी, सेब, सब, कला, केला, सेब, सब, तेल, तल, कमल, कोमल, बल, बाल, नाक, नोक, सोना, सेना और कर, कार। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाठ से आगे आपकी बात। क, इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं? वह स्थान आपको कैसा लगता है? उस स्थान की विशेषताएं बताइए, जैसे प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान आदि। उत्तर, आप जो ऊपर एग्जाम्पल दिए गए संकेत वाले, उसके हिसाब से आप अपने जहाँ आप रहते हैं वहाँ के बारे में आप पूरा बता सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रकृति, आपके प्रांत में ईश्वरीय कृत सौंदर्य स्वरूप क्या है? पेड़ पौधे, नदियों, पहाड़ों आदि की शब्द चर्चा कीजिए। खान पान, आपके प्रांत में के मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? उनका वर्णन करें। जलवायु, मौसम कैसा रहता है? उल्लेख करें। प्रसिद्ध स्थान, मुख्य इमारतें, दार्शनिक स्थल, विशेष बगीचे, मैदान आदि की विशेषताएं बताते हुए लिखिए। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे।
अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। आप उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है। उत्तर: मेरे परिवार में मेरे पिताजी मेरे सबसे प्रिय सदस्य हैं। वे मेरे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। मैं उनसे अपनी प्रत्येक बात साझा करता हूँ। उनकी बहुत सी बातें मुझे अच्छी लगती है जो मेरे जीवन के लिए प्रेरणास्पद भी है। मेरे पिताजी बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं। वे हमेशा अपने काम को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करते हैं। मेरे पिताजी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और समाज सेवा में भी योगदान देते हैं। मेरे पिताजी अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित हैं। वे हमारे प्रत्येक छोटे बड़े सुख दुख में साथ रहते हैं और हमारी प्रत्येक ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। वे बहुत समझदार और धैर्यवान व्यक्ति हैं। कठिन परिस्थितियों में भी वे अपना धैर्य नहीं खोते और सोच समझकर निर्णय लेते हैं। उनके ये सभी गुण मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं कि मैं सदैव उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करता रहूं। वंशी से श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाग यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वागों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए सही और सही चित्र के नीचे लिखिए। पहला है अ से शुरू होने वाला अलगोजा। दूसरा है ब से शुरू होने वाला बीन। तीसरा है बा से शुरू होने वाला बांसुरी। सी से शुरू होने वाला सिंगी। नेक्स्ट है श से शुरू होने वाला शहनाई। ना से शुरू होने वाला नाद स्वरम। नेक्स्ट है भ से शुरू होने वाला भंकोरा। श से शुरू होने वाला शंख। क्या आपको इन सभी बाजों के नाम पहले से मालूम थे? अगर हाँ तो कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं। आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन में किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है। इसमें हमें अक्षर दिए गए स, म, ह, ग, र। इसको हमने मिलाकर एक शब्द बनाया है महासागर। इसी तरह हमें और भी शब्द दिए गए हैं, तो चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। पहला तो महासागर हमें पहले से करा हुआ मिला था। दूसरे का आएगा हिमालय। तीसरा गंगा। चौथा भीतर। पांचवा लायक। छठा पवन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झरोके से। आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसे रीड करते जाते हैं, साथ में इसका अर्थ भी समझते जाते हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम। हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम। तुम जल से भरी हुई हो, फलों से परिपूर्ण हो। मलयज शीतलाम। तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है। शस्य श्यामलाम मातरम। तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। वंदे मातरम। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। जिसकी रमणीय यात्री को चंद्रमा का प्रकाश शोभामय
करता है। फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम, सदैव हंसने वाली मधुर भाषा बोलने वाली। सुखदाम वरदाम मातरम, सुख देने वाली वरदान देने वाली माँ। वंदे मातरम वंदे मातरम, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो ये था वंदे मातरम का पूरा हिंदी में भावार्थ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साजी समझ, आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी। अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसी है और कौन कौन सी बातें कुछ अलग है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो पहले हम समानताएं देख लेते हैं। पहला, दोनों में ही मातृभूमि की वंदना की गई है। दूसरा, दोनों ही कविताओं में परतंत्र भारतीयों को जागृत कर देश को स्वतंत्र करने के लिए प्रेरित किया गया है। तीसरा, दोनों में ही मलयगिरी पर्वत की सुगंधित पवन का वर्णन है। चौथा, दोनों में भारतवर्ष की भव्यता व सुंदरता का वर्णन किया गया है। पांचवा, दोनों में भारत भूमि को अन्न, फल फूल और धन से संपन्न वर्णित किया गया है। अब हम इसकी भिन्नताएं देख लेते हैं। पहला, मातृभूमि कविता में भारत भूमि को पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि कहा गया है, जबकि वंदे मातरम गीत में कवि ने इसे सुख देने वाली, वरदान देने वाली कहा है। दूसरा, मातृभूमि कविता में पक्षियों की चहचहाहट, कूकने का वर्णन है। वंदे मातरम में ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा, मातृभूमि कविता में अनेक महापुरुषों का गौरव गान किया गया है। वंदे मातरम में भारत माता को सदैव हंसने वाली, मधुर भाषिणी और वरदान देने वाली वर्णित किया गया है। चौथा, मातृभूमि कविता में भारतवर्ष की नदियों, समुद्रों, झरनों का वर्णन किया गया है। वंदे मातरम गीत में भारत भूमि को जल और फलों से परिपूर्ण बताया गया है, शस्य श्यामला कहा गया है। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा जो पार्ट है मातृभूमि, इसका पूरा एक्सरसाइज और समरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।